आज हम आपके लिए कुछ नई खबर लेकर आए हैं। नरेगा को आप लोग जानते होंगे, जिसको अभी मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें अब होने जा रही है 80,000 मेट की बहाली। तो आप भी इसमें मेट बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बिहार में जिस प्रकार से मेट की बहाली होने जा रही है अभी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संपूर्ण जानकारी है उसका 3 पार्ट होगा। ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी अगर मैं एक ही पार्ट में बताना चाहूँ तो इसको हमको 3 पार्ट बनाना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नरेगा में मेट कैसे बने, कौन बनेगा, मेट का कार्य क्या है, मेट क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता हो चाहिए इसमें, और वेतन आपको कितना मिलेगा, मजदूरी क्या करनी पड़ेगी, ये सब के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसके बाद अगले दिन मैं बताऊंगा कि उसका एप्लीकेशन हम कहाँ भरें, कैसे मेट में हमारी बहाली हो सकती है। और तीसरी बात, तीसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि काम करते वक्त हम मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम अर्थात MMS से एक ऐप होता है जिसको मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद उसी से अब कार्य की यानी मनरेगा की निगरानी करनी है। तो इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूं। आइए हम शुरू करते हैं। प्रारंभिक तौर पर मनरेगा के बारे में जानकारी लेते हैं। मनरेगा के बारे में मैंने पीछे भी बताया था, लेकिन आज जो मेट की बहाली है मैं स्पेशल इस पर बात कर रहा हूं। मेट कौन लोग हो सकते हैं? तो जिस प्रकार से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यह है, तो इसके अंतर्गत एक नई नौकरी के रूप में शुरू की जा रही है मेट की बहाली। मेट बनने की बात जो हो रही है, तो अभी ये मनरेगा में शुरू हो रहा है। मेट जो होता है, आप अर्थ समझ सकते हैं बात से कि मेट होता है यानी 10, 20, 25, 50 मजदूरों का एक मालिक होता है, सुपरवाइजर होता है। जिस तरह से कंपनी में उस तरह से मेट होता है। तो यह उतने मजदूरों के ऊपर होता है, उनके कार्यों की देखरेख करता है, उनका हाजिरी बनाएगा, कार्य क्या कर रहे हैं उसको लिखेगा, मॉनिटरिंग करेगा। तो वो मेट होता है। मेट को कोई काम नहीं करना पड़ता है अलग से, बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि मजदूरों की गिनती करना तो उनका काम है, देखरेख करना भी है, मैनेजमेंट करना है। मुख्य बात है उनका मैनेजमेंट करना है, उनका हाजिरी बनाना है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि जिस तरह से बैंकिंग सुविधा गांव में पहुंचाने के लिए छोटा छोटा CSP खुला हुआ है, छोटे छोटे बैंक का ब्रांच खुला हुआ है, तो वहां से बैंक मित्र बने हुए हैं लोग, और वहां जो काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, सरकार की ओर से कुछ कमीशन मिलता है। ठीक उसी तरह से मनरेगा मेट होता है, जो आप भी मनरेगा में मेट बनकर और पैसा कमा सकते हैं। आपको बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है, मजदूरों की मॉनिटरिंग करनी है, और इसके बदले आपको भी एक वेतन के रूप में पैसा आपको मिलेगा। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर जानकारी हासिल करके उसके आधार पर आप फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म भरिए। आप भी नरेगा मेट में बहाल हो सकते हैं। मेट है क्या? ये नरेगा मेट होता क्या है? तो 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित किया संसद में, तो उसमें यह गारंटी दी गई कि गांव के प्रत्येक मजदूर को साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस योजना में जो भी लोग शामिल होते हैं, जो भी लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें एक जॉब कार्ड दिया जाता है। पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनको एक जॉब कार्ड दिया जाता है। पहले इस योजना में दैनिक मजदूरी 192 रुपया दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 202 रुपया कर दिया गया है। 198 रुपया अभी बीच में मिला था, अब 202 रुपया इसको कर दिया गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी है, इसलिए ये कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि 202 रुपया ही होगा। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। घटने का तो खैर मजदूरी नहीं घटती है, लेकिन बढ़ाई ही जाती है, तो मजदूरी बढ़ेगी, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर से मजदूरी दी जाती है।
इस योजना में जुड़ने वाले मजदूरों को लाभ पहुंचाने एवं उनकी व्यवस्था में मदद करने के लिए नरेगा में मेट बनाए जाते हैं और एक मेट पर 40 मजदूर होते हैं। 40 मजदूरों के ऊपर उनके प्रबंधन के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए 40 मजदूरों पर एक मेट होता है, जिनको आप सरदार कह सकते हैं या फिर उनको सुपरवाइजर के रूप में मान सकते हैं। तो वह मेट होता है। उनका काम क्या होता है? तो मजदूरों की देख रेख करना, उनका हाजिरी नोट करना और उनके लिए कहीं छाया की व्यवस्था है कि नहीं, भोजन पानी किस तरह से कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो पानी की व्यवस्था करनी है, ये व्यवस्था वहां करना है मेट को। और नरेगा का मजदूर जब काम पूरा कर लेता है तो फिर पूरे कार्य का ब्यौरा भी उनको रजिस्टर में लिखना है, मास्टर रोल में। तो ये होता है नरेगा मेट का कार्य। तो करना क्या है, बहुत सारा काम है, उसको भी जानिए। ये तो छोटा सा हम झलक बता दिए हैं, काम क्या करना है नरेगा मेट को, पहले इसके बारे में जानिए। आप अगर सक्षम होंगे करने में तब ना आप फॉर्म भरिएगा, नरेगा का मेट बनिएगा। आप इस काम को अगर करने के लायक अपने आप को नहीं समझते हैं तो आप बेकार में इसका झलक में पड़ेंगे, तब आपको फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर काम नहीं करना चाहते हैं कि हम अपने यहाँ ही काम करें, तो साल में आपको भी रोजगार मिलेगा। लेकिन आपको जो है 100 दिन का क्योंकि नहीं मिल पाएगा, आपको ज्यादा दिन का मिलेगा। आप तो मेट है ना, आपको देख रेख करना है कार्य का। तो करना क्या है नरेगा मेट को, यह समझिए। मजदूरों की हाजिरी लगाना है, हाजिरी बनाना है उनका काम। मजदूरों के कार्यों की निगरानी करना है, जो मजदूर उनके अंडर में काम कर रहे हैं, कौन काम पर आया है, कौन नहीं आया है, उसको रजिस्टर में नोट करना है। कितना काम किया उसका लिखित रिकॉर्ड रखना है। कितने मजदूरों ने काम किया उसको लिखना है। जब मजदूर आ जाते हैं काम पर तो उनको काम आवंटित करना है, फलाना व्यक्ति ये करेगा, फलाना व्यक्ति वो करेगा, आपको इतना मिट्टी काटना है, आपको उतना काटना है, आपको इतने पौधे लगाने हैं, उनको इतना लगाना है। ये जो है कार्यों को वह बंटवारा करेगा। नरेगा मेट जो होता है वह कार्यस्थल पर 5 मजदूरों का एक समूह बनाएगा और उसके बाद समूह में उनको कार्य देगा। एक समूह को इधर का कार्य, एक समूह को उधर का कार्य, इस तरह से वह कार्य करवाएगा। समूह जब नहीं बन पा रहा है, मान लेते हैं कि 5 का समूह नहीं है, कहीं 18 मजदूर काम करने आए हैं, तो भाई 5 का कैसे आप बनाएंगे उसको, 5 का 15 होगा, 3 तो शेष रह जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो काम का बंटवारा करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो समूह ही बन जाए। नरेगा मेट का सबसे पहला काम होगा कि मजदूरों का जॉब कार्ड चेक करेंगे। प्रतिदिन जॉब कार्ड देखना है और जॉब कार्ड में यह देखना है कि जानकारी भरी हुई है या नहीं है। और जानकारी यदि नहीं है तो उन्हें काम नहीं दिया सकता। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड लेकर नहीं आए हैं, तो उनको काम नहीं देना है। मतलब जॉब कार्ड उनका प्रतिदिन चेक करना है और उसमें भरना भी है। नरेगा मेट को सभी मजदूरों की मजदूरी जो है वह पूरी होने के बाद एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराना पड़ता है। हस्ताक्षर करा लेंगे मतलब आज का काम आपका खत्म हुआ, आप सिग्नेचर कीजिए और घर जाइए। नरेगा मेट का यह भी कार्य होता है कि सभी मजदूरों के कार्यों का निरीक्षण करे, समय समय पर देखे कि किसी मजदूर को कार्य करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। अगर ये परेशानी आती है तो फिर उन परेशानियों को दूर करना है, मजदूरों को काम के बारे में समझाना है, प्रोत्साहित करना है, ताकि उत्साह के साथ मजदूर काम कर सके। मजदूर एक दिन में जितना काम मजदूर को करना होता है, अगर उस दिन वह अपना काम पूरा नहीं कर पाता है, कुछ काम छूट जाता है, तो नरेगा मेट उन्हें सलाह देता है कि सुबह में आकर इसको काम को पहले पूरा कर लेना है। अगर किसी दिन मजदूर काम पहले कर लेता है, समय से पहले कर लेता है, तो जरूरी नहीं है कि वह 4 बजे तक काम करेगा या 5 बजे तक काम करेगा। काम अगर उसका आवंटित काम खत्म हो जाता है तो वह पहले भी घर जा सकता है, लेकिन नरेगा मेट उसको रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाएगा और फिर वो छोड़ देगा। तो मजदूरों की मजदूरी में कटौती नहीं हो, इसलिए नरेगा का जो मेट होगा वह मजदूरों को उत्साहित करेगा कि आप जो काम छूटा हुआ है उसको निश्चित रूप से आप अगले दिन पहले पूरा कर लें। यदि
नरेगा मेट यह भी जिम्मेवारी से देखेगा कि मजदूर रोज अपना जॉब कार्ड लेकर आ रहे हैं काम पर या नहीं आ रहे हैं। काम पर अगर जॉब कार्ड लेकर नहीं आते हैं तो काम करने की अनुमति उनको नहीं दिया जाएगा। यह भी देखना है उनको कि किसी मजदूर को 100 दिन से ज्यादा काम तो नहीं मिल रहा है, या किसी मजदूर को 100 दिन से कम काम भी तो नहीं मिल रहा है। 100 दिन काम पूरना चाहिए, यह भी देखना नरेगा मजदूर मेट का ही कार्य है। लेकिन जब भी किसी मजदूर को काम दिया जाता है तो कम से कम उसको 1 सप्ताह का काम जरूर दिया जाए। ऐसे तो 14 दिन काम दिया जाना चाहिए। एक बार काम पर लग जाने के बाद कम से कम 14 दिन तक काम उनको कराना रहता है। किसी किसी परिस्थिति में 1 सप्ताह से तक काम करना है, लेकिन उससे पहले उसको नहीं छोड़ना है। नरेगा मेट जो होते हैं वो मजदूरों की शिकायत भी लिखते हैं, तो शिकायत लिखने का काम भी नरेगा मेट का होता है। उन शिकायतों को दूर कराने की जिम्मेवारी नरेगा मेट की होती है। मजदूरों को काम के बीच में कुछ देर आराम करने का और कुछ नाश्ता पानी करने का भी समय दिया जाता है, तो यह भी काम मेट को ही करना होता है। यह भी ध्यान रहे कि मेट को साफ पानी भी उपलब्ध कराना है। यदि मजदूर खाना खा रहे हैं तो साफ पानी कैसे मिलेगा, ये कार्य भी मेट का ही काम है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी आती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उनके उपचार की भी व्यवस्था नरेगा का मेट करेगा। तो ये है नरेगा मेट के कार्य। अगर आपसे सक्षम है, आप इतना कार्य को कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आप नरेगा मेट बन सकते हैं। अगर आप दूर नहीं जाना चाहते हैं, घर में काम करना चाहते हैं, तो आप भी आवेदन दीजिए अपने पंचायत में। निश्चित रूप से आप नरेगा का मेट बनेंगे और फिर आप काम करेंगे। तो नरेगा मेट के लिए ट्रेनिंग भी होता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल, जिसको ट्रेनिंग शेड्यूल कहते हैं। जैसे जब आप मेट में आपका चयन कर लिया जाता है, तो फिर काम करने से पहले आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जिस काम में कुशल है आप, और फिर आपको ये देखना है कि हमारा जो मजदूर आ रहा है काम करने, तो वह किस कार्य करने में सक्षम है। अगर वो जिस कार्य करने में जो सक्षम है, कोई व्यक्ति मिट्टी काट सकता है तो उसको काटने में लगाया जाए, कोई ढो सकता है तो उसको ढोने में लगाया जाए, कोई दूसरा काम कर सकता है तो उसको उसी काम में लगाया जाए, कोई बच्चों को देख रेख कर सकता है तो उसको उसी काम में लगाया जाए। तो नरेगा मेट जो है वह पहचान करता है कि हमारा कौन सा मजदूर किस काम को करने में सक्षम है। अगर मान लेते हैं कोई मजदूरी करना चाहता है, थोड़ा एक पैर से लंगड़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हम मिट्टी ढोने का काम दे देंगे, क्योंकि ढोने वाले काम में तो उसको चलना होता है। तो चलने और लंगड़ा को चलने का काम दे दिया जाए तो चल नहीं पाएगा। तो उसको अगर मिट्टी काटने का काम दे दिया जाए तो आराम से एक जगह खड़ा होकर काट सकता है। तो मनरेगा मेट की जिम्मेवारी होती है कि कौन सा व्यक्ति कैसा काम कर सकता है, उसी को वैसे कामों का आवंटन करना है नरेगा मेट को, ताकि बड़ी आसानी से वह कार्य कर सके। और सारी जो जानकारी है विभाग के जो अधिकारी है लोगों तक आसानी से पहुंचाते हैं नरेगा मेट के सहारे। तो यह कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है और सब करने के बाद नरेगा मेट की नियुक्ति कर लिया जाता है। तो नरेगा मेट की भर्ती के लिए कुछ प्रक्रियाएं भी हैं और क्या आरक्षण भी होता है नरेगा मेट की बहाली में, तो आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। नरेगा मेट की जो भर्ती होती है, बहाली होती है, तो जिन लोगों का चयन किया जाता है उन्हीं लोगों का जो कि उनके प्रशिक्षण और कौशल कार्य में ज़्यादा भाग लेते हैं। अगर उन्हें निकली भर्ती में से कोई भी काम में नहीं आता है तो उनका चयन नहीं किया जाता है। मतलब किसी खास काम के लिए हो सकता है, किसी को कागज लिखने के लिए नरेगा मेट की बहाली हो रही है और किसी को लिखने ही नहीं आता है, तो उसको नरेगा मेट बनाकर क्या होगा, तो वो काम करने में सक्षम है तभी उसको मेट में चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इसमें आरक्षण भी मिलता है और प्राथमिकता भी मिलती है। सबसे पहले विधवा या तलाकशुदा महिला है उसको मेट में बहाल होने का अवसर दिया जाता है। सबसे पहले विधवा या फिर तलाकशुदा महिला को, उसके बाद विकलांग और तब महिला, उसके बाद विकलांग जब हो जाएगा तो महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाती है इसमें। उसके बाद इसमें और भी आरक्षण है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं को 50% का आरक्षण इसमें भी दिया जाता है, मेट बनाने में भी दिया जाता है। और अगर किसी श्रेणी की महिलाओं से कोटा पूरा नहीं होता है तो इसमें अन्य महिलाओं को, अन्य श्रेणियों की महिलाओं को भी भर्ती करके वो 50% का आरक्षण पूरा कर लिया जाता है।
तो नरेगा मेट बनने के फायदे क्या है, क्या मिलेगा नरेगा मेट बनने से आपको? तो आपको नरेगा मेट जो होता है वह किसी परीक्षा देकर नहीं बनता है, इसमें परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है और फिर आप उसके योग्य पाए जाते हैं। आपको जो कागज आप लगाते हैं उसमें मेट बनने के लिए आपके कागजातों की स्क्रूटनी होगी, सारे कागजात आपके सही पाए जाएंगे तो आपको नरेगा के मेट में चयन कर लिया जाएगा। तो सिर्फ आपको आवेदन करना है। अब मजदूरी नहीं करना है उनको, आवेदन करना है, मजदूरी उनको नहीं करना पड़ता है, केवल देखरेख और लिखा पढ़ी का काम नरेगा मेट को करना पड़ता है। नरेगा मेट की मजदूरी मजदूरों की मजदूरी से थोड़ी सी अधिक होती है, जितना सामान्य मजदूर को मजदूरी मिलती है उससे थोड़ा ज्यादा मिलता है उसको। तो मेट बनने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, आप योग्य है कि नहीं, इसको जरा देखिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी विदेश का नागरिक नहीं हो, विदेशी नागरिक नहीं हो, भारत का नागरिक हो और उनके पास भारत का कोई आईडी प्रूफ हो, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, भारत का कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। 10वीं पास हो, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, वही व्यक्ति नरेगा मेट के लिए आवेदन कर सकता है। गांव का निवासी होना चाहिए, शहर का निवासी नहीं होना चाहिए। गांव का निवासी है तभी आप नरेगा मेट में बहाली के लिए आवेदन दे सकते हैं। आप शहर के अगर निवासी हैं, शहर में रहते हैं, शहर के वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप नरेगा के मेट में बहाली होने के लिए किसी भी परिस्थिति में आवेदन नहीं दे सकते हैं। जॉब कार्ड धारक हो, एक और शर्त है कि आपके पास पहले से जॉब कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कराकर जॉब कार्ड बनवा लीजिए, तभी आप नरेगा के मेट में बहाली होने के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो जॉब कार्ड धारक होना चाहिए, साथ ही वह यहीं पर कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं कार्य कर रहे थे तो आप गांव में अगर आप काम करना चाहते हैं तभी आप भर सकते हैं फॉर्म को, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही बता रहे हैं और अगली बार मैं ये बताऊंगा आपको कि हम नरेगा मेट में फॉर्म कैसे भरें, कहाँ भरें, किस प्रकार भरें और कैसे बहाली हो। तो उसके बाद बताएंगे उसके अगले वाले वीडियो में कि हम लोग एमएमएस मतलब मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से कैसे उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वहां पर आपको एक मोबाइल मिलेगा और उस मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप से ही तत्क्षण जो काम कर रहा है मजदूर, तो उसका फोटो लेना है, जियो टैग करना है, कैसे करना है, तो इसके बारे में हम अगली बार बताएंगे आपको।